तो गाइज आज की इस मार्केट में मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,16,000 के करीब का है। तो गाइज देखो, मैं जो चैलेंज लिया है उसमें मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि मेरा इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। तो आप प्रॉफिट मत देखो, आप देखो कि मैं किस बेसिस से ट्रेड करता हूँ, और जितना हो सके मेरे चैनल को प्रमोट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूअर्स रहेंगे उतना अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए ला पाऊँगा। और आप ये बताओ कि मैं किस तरीके का कंटेंट लाऊँ, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। अब थोड़ा प्रॉफिट के बारे में जानते हैं कि देखो, मार्केट में हर कोई ट्रेड करता है, पर इतना आसान अगर होता पैसा कमाना तो हर कोई पैसा कमा लेता। तो मार्केट में हमको सबसे पहले किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है कि अपने माइंड को कांटेक्ट में रखो, क्योंकि देखो पहला ट्रेड आप अच्छी क्वांटिटी में करो। मेरे हिसाब से तो पहला ट्रेड कम क्वांटिटी में करो, अगर एसएल जाता है तो कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस होगा। फिर दूसरे ट्रेड को बहुत बड़ी क्वांटिटी में करो, मतलब आपके मैक्सिमम क्वांटिटी में, और उसमें अगर स्टॉप लॉस होता है तो मार्केट को बंद कर दो। और उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उसके बाद भी चाहो तो आप मार्केट को बंद कर सकते हो, मतलब ट्रेड करने को। और उसके बाद मतलब अगर उसके बाद करना ही है तो आप ऐसा नहीं करना कि मतलब प्रॉफिट हो गया उसके बाद भी हम उतना ही रिस्क लेंगे लालच में कि यार जितना प्रॉफिट हुआ था अगर मैं उतना ही क्वांटिटी वापस ले लूँगा तो उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो पहले प्रॉफिट में आप पहले ट्रेड में आपका थोड़ा लॉस है 1,000 का, दूसरे ट्रेड में आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप तीसरा ट्रेड जो करो उसमें भी आपका 5,000 का प्रॉफिट ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे भी हो सकता है उसमें 2-3 हज़ार का लॉस हो जाए। तो उस लॉस के बाद अपने को ये नहीं सोचना रहना है कि मतलब मार्केट एक बार मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दे दे फिर मैं चले आऊँ, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड करने में मेरे बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। तो इस तरीके का ट्रेड नहीं करना है और कभी भी अनरियलिस्टिक नहीं सोचना है, क्योंकि बजट डे के दिन मेरा जैसे अब तक का सबसे बड़ा लॉस हुआ था। तो उस दिन मैं क्या होप में बैठ गया था, उस दिन क्या ना सारे ट्रेड मेरे प्रॉफिट में थे, हर ट्रेड मतलब 2-3 लाख के प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन मैं उस दिन ग्रीडी हो गया था कि मेरे को निकलना ही नहीं है जब तक बड़ा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, जिसके कारण मार्केट ने सब रख लिया, प्रीमियम ही जीरो कर दिया दोनों साइड मूव करके। रेंज बाउंड टाइप का मार्केट था जैसा कि पता ही है। तो उस दिन सेलर का मार्केट था, मतलब पूरा स्ट्राइक प्राइस रेड था, एक भी स्ट्राइक प्राइस ग्रीन नहीं था। तो वो छोड़ो, तो पुरानी बात हो गई। लेकिन हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग में अपने रूल्स को फॉलो करना है, जो अपन रूल्स बनाते हैं कि अपने को इतना ट्रेड करना है। और जीरोधा के आप ओपन जीरोधा का वो खोल सकते हो, क्या बोलते हैं अपना ब्रोकर। उससे क्या ना कि मतलब आपको अगर किल स्विच मारना है तो आप किल स्विच मार सकते हो, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अपन ना क्या करते हैं कि वो 2-3 दिन के चक्कर में 4-5 दिन जो 7-8 दिन वाला जो प्रोबेबिलिटी रहता है अपन वो उस पर दाव खेल देते हैं। तो जैसे कि मतलब 7 दिन अगर नॉर्मल मार्केट चलता है तो अपन वो 3 दिन के चक्कर में देखते हैं कि 3 दिन मार्केट ने 1,000 पॉइंट गिरा तो अपने को 3 दिन पॉइंट पकड़ना है। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि 3 दिन वाले ट्रेडर हो आप या 7 दिन वाले हो। अगर 3 दिन वाले हो तो उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करो और मनी मैनेज करो। अगर 7 दिन वाले हो तो उसके हिसाब से रिस्क और मनी को मैनेज करो, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे। तो देखो, ऐसा है कि मैं जो भी आपको बताता हूँ वो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे। पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं 3 दिन से लगातार दिखाते आ रहा हूँ, आज भी दिखाऊंगा और मैं भी कल परसों जब तक ये चैलेंज चलता रहेगा मेरे से मैं दिखाऊंगा। बस ये है कि चैलेंज तो मैं चलाऊंगा, पर यार थोड़ा व्यूज़ और थोड़ा कुछ तो दो, मतलब यार कि मालूम पड़े मैं ऐसे बनाता रहूँ मर्जी से तो फिर और कोई देख ही नहीं रहा हो तो मतलब फिर मेरा मेहनत तो ऐसी फालतू जाएगा। क्योंकि देखो, हर कोई आदमी आता है तो ऑडियंस बनाने ही आया हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मतलब और लोगों की मदद करने आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फालतू फ्री फोकट बैठा हूँ तो आ जाओ बनाने, ऐसा थोड़ी है। मतलब देखो, अब मेरा यही है कि यार लोगों की जितनी से ज़्यादा मदद हो सके वो करूँ, और अगर उनसे मेरा थोड़ा फ़ायदा होता है तो वो कर सकूँ। तो दैट इज़ द ऑल थिंग। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे। कल एक दिक्कत हो गया था कि मतलब मैं रिकॉर्ड तो कर लिया था मैंने, पर वो अपलोड करते समय एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो मैं एनालिसिस नहीं डाल पाया था। पर मैं आज पूरी कोशिश करूँगा एनालिसिस कैसे भी करके डालने का। तो एनालिसिस और मैं प्रॉफिट अभी दिखाऊँगा आपको। लेकिन गाइज एक है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, उसके बाद एनालिसिस दिखाऊंगा कल के मार्केट के लिए। तो गाइज अभी मैं आपको 5 पैसा के अकाउंट में ले चलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि आज का क्या प्रॉफिट है। तो गाइज आप लोग देख लो, ये जो टोटल प्रॉफिट है आज का 1,20,000 का प्रॉफिट है। फंड कितना है? 9 लाख। इसमें से कुछ विड्रॉ करे इसलिए इतना बता रहा है। लेकिन प्रॉफिट देखो आप, अब प्रॉफिट से ज़्यादा आप साइकोलॉजी देखना कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। मैंने शॉर्ट भी किया था, क्वांटिटी को शॉर्ट भी करी थी मैंने। देखो मैं बताता हूँ, जब मैंने शॉर्ट करी थी तो ये देखो 229 कहाँ गया रे,
ये देखो 284 के करीब मैंने शॉर्ट किया था और मैंने बाय कहाँ किया 238, तो मैंने 45-50 पॉइंट के करीब यहाँ पे कैप्चर करे थे। और ये प्रीमियम अभी देखोगे तो 100 रुपये के करीब आ गया है। इस प्रीमियम की अभी जो वैल्यू है करंट वैल्यू 100 रुपये के करीब है। तो अगर मैं इतना होल्ड करता तो देख लो कितना आसानी से हो जाता, और भी ऑप्शन सेलिंग में होता इतना बड़ा प्रॉफिट। और इसमें मैंने कुछ ऑप्शन बाइंग भी करे थे इस कैंडल पे, वो तो अच्छा हुआ यार कि मतलब मैं बहुत जल्दी निकल गया। लिमिट ऑर्डर लगा दिया था, ये जो आखिरी वाला दिख रहा है ना इसमें, जिसमें मेरा 1,04,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें मैंने 200 मतलब 310 का मैंने वो लगा दिया था। अगर मैं थोड़ा सा रुक जाता ना तो मतलब इतना जल्दी स्पाइक आया ना कि मैं बुक करते करते मैंने पहले 350 का लगाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने 350 का ऑर्डर प्राइस लगा, लेकिन मैंने क्या कैंसिल कर दिया है। अगर मैं यहाँ रुक जाता तो मेरा आज के दिन 3 लाख के करीब का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वो क्या बोलते हैं, जितना नसीब में रहता उतना ही मिलता है, तो जो था वो मिल गया। तो देखो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आप प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट दिखाना, आप चैलेंज लिया है तो वो तो दिखाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप साइकोलॉजी को समझो, माइंडसेट को समझो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखो एनालिसिस में आपको बता देता हूँ कल के मार्केट का, और जो थोड़े बहुत सेटअप में समझा दूंगा कि कैसा क्या रहता है मार्केट में। और डिटेल में अगर आपको समझना हो तो और भी चीज़ें बताना, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन जो भी यूज़ करता हूँ उस पर मेरे को पूरा विश्वास है। तो चलिए अब स्क्रीन पर चल के मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो गाइस आज किस मार्केट में मैं बताऊँ कि मैंने कहाँ पर ट्रेड करा था। तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के करीब मैंने ट्रेडिंग मतलब फॉलो किया था इसको। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ टच किया इसने वहाँ से मार्केट गिरा ही है। तो बार बार इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरा था, और मेरा यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी पे मैंने ट्रेड किया था इस जगह के करीब। जब ये गिरा था ना तो यहाँ पे मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट को एक फॉल देना चाहिए था, क्योंकि जैसे जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था ना, उस तरीके से छोटे छोटे स्टॉप लॉस बनाते हुए जा रहा था, और मार्केट ने दो कैंडल में ही सारा काम कर दिया। 2 कैंडल में ही कितने 200 के करीब 200 पॉइंट के करीब गिर गया। लेकिन मैं कुछ इसके करीब निकल गया था, एक कैंडल में निकल गया था 100 पॉइंट के करीब कैप्चर करके। तो देखो इतना कोई भी कैप्चर नहीं करता। जो बोलते हैं ना कि 400-400 500-500 पॉइंट कैप्चर करते हैं, वो अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। उसके लिए आपको माइंडसेट अलग तरीके का बनाना पड़ेगा। इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में अलग तरीके से करना पड़ेगा। इंट्राडे में कोई 1000-2000 पॉइंट या 500 पॉइंट कैप्चर नहीं करता। इंट्राडे में सब 100 पॉइंट 150-200 पॉइंट ही कैप्चर करते हैं। पोजिशनल में भले से सब 700-800 जितना करना चाहे कर ले कैप्चर, लेकिन इसमें इतना नहीं होता है। अब चलिए मैं आपको कल का मार्केट के लिए एनालिसिस बताता हूँ। तो कल का मार्केट किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले अपन वीकली चार्ट पे चलेंगे। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो इसी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन वही बात है ना कि बताने को तो कोई भी बता दे, पर हर कोई तो प्रॉफिटेबल बन नहीं सकता है। हर कोई तो ट्रेडर बन नहीं सकता। हर कोई ट्रेडर बन जाएगा तो फिर पैसा कमाएगा कौन। तो क्योंकि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, एक कमाता है तो एक हारता है, इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। तो ये 4 लेवल होगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट यूज करो, मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपके लिए देख लो आप कौन सा चार्ट काम करता है। कोई भी चार्ट पे काम करोगे वो काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर ज़्यादा काम किया है, देखा है कि कौन सा काम अच्छे से करता है, तो फ्यूचर चार्ट ज़्यादा थोड़ा सा आगे का बता देता है फ्यूचर चार्ट। तो इसलिए मैं फ्यूचर चार्ट को यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा आगे, इतना आगे ज़्यादा आगे भी नहीं, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा सा आगे ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर देता है। अब देखो मैं बताता हूँ कि डेली चार्ट का हो गया। अब चल आई मीन वीकली का हो गया। अब डेली चार्ट पे मैं बताता हूँ कि डेली चार्ट पे अपने को क्या क्या मार्क करने का है। देख लो ऊपर में जो ये वाला लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीकली का हाई है ये, लास्ट कैंडल वीकली का। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आएगा ना तो यहाँ से प्रीमियम बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, और ये वाला लो है। तो मार्केट जिस रेंज में है ना, यहाँ से अगर या तो गिरेगा या उठेगा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला, और कोई ज़्यादा जगह नहीं है। आसानी से मार्केट गिर सकता है। 200-300 पॉइंट गिरना मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, एक आध दो कैंडल में ही काम कर देगा वो। तो अब देख लो, ये चीज़ तो हो गया डेली के लिए। डेली का हाई लो भी मार्क कर लो, ये भी बहुत जरूरी रहता है डेली का हाई लो मार्क करने के। हम्म क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी बूस्ट होता है। और देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल बहुत ज़्यादा बार होता है। तो अपन को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करना है। अगर करते भी हो तो लिमिट ऑर्डर लगा दो, सबसे बढ़िया है। जैसे अपने ब्रेकआउट होने वाला है और प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये का, तो वहाँ पे 120 का लिमिट ऑर्डर लगा दो, क्योंकि मार्केट कब 130 जाके नीचे आएगा पता भी नहीं चलेगा।
उसमें लिमिट ऑर्डर ही काम करता है। तो देख लो, ये तो हो गया अपना। और मैं अब सीक्रेट बता रहा हूँ कि देखो फिबोनाची को किस तरीके से यूज करते हैं। मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो फिबोनाची को ऊपर से नीचे इस तरीके से ड्रॉ कर दो। और ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको समझाऊं तो इस लेवल का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि अगर मार्केट इसके इस लेवल के करीब खुलता है, इसको छोटा कर, अब देखो मैं बता रहा हूँ कि जिससे मार्केट अब इसके आसपास अगर खुलता है तो यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये कल का लो हो गया, सेकेंड हाफ में भले से फॉल दे दे मार्केट, और ऊपर में भी रेजिस्टेंस है। तो इन द फर्स्ट हाफ अपने को क्या करना है कि इस लेवल पे आप स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल बना के बैठ सकते हो। मतलब क्या का स्ट्रेडल स्ट्रैंगल क्या होता है? अपने को कॉल पुट दोनों सेल कर देना है। मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बाय करोगे तो दोनों तरफ से जीरो हो जाएगा। पहले तो सेल करो, उसके बाद डीके लेके कुछ बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा डीके हो सकता है। देखो आज का मार्केट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डीके कर रहा था और आखिरी में भी डीके कर रहा था, और उसके बाद आखिरी में एक फॉल दिया। देख लो जैसे इसके करीब ये पूरा साइडवेज है, उसके बाद मार्केट गिरा। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक लाइन में ही कैंडल बन रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसके बाद मार्केट फॉल दिया, यहाँ पे देख लो ऊपर नीचे करके, फिर आखिरी में एक फॉल दिया था। तो इंट्राडे में ना बहुत सारी चीजें देखना होता है कि एक, देखो मैं तो बोलता हूँ जैसे आप बैंक निफ्टी पहले तो इंडेक्स डिसाइड करो। अगर एक्सपायरी करते हो तो जिसमें ट्रेड करना है उसी को ट्रेड करो, उसी में तीन चार स्क्रीन लगा लो उसके ही। मतलब जैसे बैंक निफ्टी देख रहे हो तो मेरे पास तीन स्क्रीन है, तो मैं बैंक निफ्टी के डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम देखता हूँ कि 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी देखता हूँ, और एक आध निफ्टी लगा लिया या कुछ और लगा लिया। क्योंकि देखो अपने को देखो स्टॉप लॉस तो होना है, ये तो मान के चलो कि स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस जब अपने को देना ही है तो अपन क्या करें, एक चार्ट को देखो और उसी के बारे में सारी चीजें समझो, या फिर जिस चीज को ट्रेड कर रहे हो उस चीज के बारे में देखो। प्राइस एक्शन आपको आता है तो फिर प्राइस एक्शन अच्छे से करो। वो हर दिन हर हर एक्सपायरी कर सकते हो, लेकिन बात है कि हर एक्सपायरी कर रहे हैं लेकिन उसमें ना अपने को पता होना चाहिए कि लॉस किधर लेना है। और लॉस के लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन नहीं आता कि प्राइस किस तरीके से काम करता है तो उसके ऊपर में देखो, ऐसे मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको, लेकिन आप पहले थोड़ा कुछ करो। ये 16-20 सब्सक्राइबर में किसको क्या बताऊं मैं, ऐसा लगता है मैं खुद बना रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। तो थोड़ा कुछ होना चाहिए, उसके बाद में अच्छे से समझाऊंगा। और ये देख लो अपना लेवल है कल के लिए। और कल का मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुक सकता है। अगर हेवी गैप डाउन खुल गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो थोड़ा ऊपर आने देंगे अपन, और उसके बाद पुट को कॉल बाय कर, आई मीन कॉल शॉर्ट कर देंगे या पुट को बाय कर लेंगे। और मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा रुक जाएंगे यार, क्योंकि जिस तरीके का अभी न्यूज़ है ना, गवर्नमेंट और ये सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मोदी वोदी ने 10-11 हज़ार करोड़ का घपला किया लोगों से ले लेके, तो अभी न्यूज़ आना बाकी है। अभी एसबीआई सबको बताने वाली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि किसने कितना दिया है। जब वो आएगा ना तो उसके पर्सपेक्टिव जिसने दिया होगा, जैसे अडानी ने दिया, रिलायंस ने दिया, या जिसने भी दिया, तो उसका उसका भी मार्केट गिरेगा। तो वो देखना पड़ेगा कैसा क्या सीन रहता है उस दिन। निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बताते हैं या किस दिन बताते हैं, पर अपन तो इंट्राडे प्लेयर है तो अपने को अपने लेवल के हिसाब से काम करना है। तो ये देख लो एक ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, दिख ही रहा होगा और क्या। देखो अब मैं इसका लेवल बताता हूँ किस तरीके का है। अगर आप इस, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, देखो मैं बताता हूँ, रेड ग्रीन से कंबाइन करके और इस रेड ग्रीन पे डाल देने का। अब देखो मैं इसका टारगेट बताता हूँ क्या है होने वाला है। या तो मैं मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, इस ट्रेंड लाइन से टच हुआ, टच होते ही अपने को ट्रेड लेना है। ये ऊपर में स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट 2.618, ये वाला टारगेट हो गया 1:5 के करीब। और सुबह भी मैंने एक मतलब मैंने वीडियो बनाया था, लाइव मार्केट में वीडियो बनाया था मैंने, वो भी मैं डाल दूंगा। क्योंकि उस समय क्या था ना, मेरे हिसाब से मार्केट को काफ़ी गिरना चाहिए था। मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो भी होगा मेरे पास, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। मार्केट को इसके करीब तक आना चाहिए था, मार्केट इसके थोड़ा और नीचे तक आना चाहिए था, यहाँ के करीब। और ऑलमोस्ट 1:5 के करीब मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिला था। 100 पॉइंट दे के 1:5 मतलब 500 पॉइंट, और 200-300 पॉइंट तो आज के आज में कैप्चर हो गया। मे भी कल गैप डाउन हो जाए तो 500 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा। ये देखो पॉइंट कैप्चर हुए एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारे लेवल जो मैं बता रहा हूँ आप लोग मार्क कर लो। और मैं इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी है कि मैं यार एक दिन बना दिया और एक दिन ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो अपन चलते हैं पुराने दिन पे, हर दिन का करने वाले हैं एनालिसिस। और देखो कभी भी ना मार्केट क्या होता है ना, जब मार्केट खुलता है ना रेंज में अगर खुला तो थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद रिवर्सल हो जाता है। तो मैं ये रिवर्सल को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, इसको इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता, इसको जाने देता हूँ मैं।
या तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें काम करता है, या तो मार्केट खुलते ही आप कॉल पुट दोनों बाय कर लो, लेकिन उसके लिए आपको स्पीड बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको फिबोनाची का 0.568 का लेवल बताता हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा। दो कैंडल देखो, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सेटअप है, मैं दो कैंडल बना दूंगा, उसी के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से रहने वाला है। अब देखो मैं बताता हूँ। अब चलो आज मैं सबसे पहले आपको वही बताता हूँ कि दो कैंडल बनाना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। आप लोग ये सेटिंग कर सकते हो। देखो, अरे इसको क्या हो गया। अब मैं अपना जो स्ट्रेटजी है उसको मैं खोल देता हूँ। ये 4 हो गया। देखो, अपने को ज़्यादा कुछ भी नहीं करने का, ये ऊपर नीचे दो चीज़ कर देने का, बस ऐसे लेके ये कर दिया, दो तरीके से लगा दो। ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ये वाला। फर्स्ट केस में ये वाला जो लेवल है ये रिवर्सल की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो बहुत ऊपर जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और इससे इसके बीच में रहेगा। देखो, अब मैं दूसरे दिन ले चलता हूँ मार्केट इसके। ये तो पहला कैंडल हो गया। अगर मार्केट मतलब जैसे 0.5 के ऊपर रह गया ना, तो ऊपर में ही रह जाएगा दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये देख लो। और अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल में 15 मिनट तो ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन करते हैं इस चीज़ का। चलो, मैं नॉर्मल किसी भी दिन चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडम। मैं देखना 0.5 का लेवल किस तरीके से काम करता है मार्केट में। इसको ऊपर से लिया और नीचे बना दिया ऐसे। ये सारे जो स्ट्रेटजी है ना, ये मेरे खुद के बैक टेस्टेड है, मैंने किसी का देखा नहीं है और किसी का कुछ किया नहीं है। और देखा भी है तो मतलब सेटअप तो मेरा खुद का ही है। ऐसा नहीं कि मतलब देखने से अगर कोई प्रॉफिटेबल होता तो आज आप लोग या हर कोई प्रॉफिटेबल होता है, ऐसा नहीं है। देखने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, खुद का माइंडसेट कोई लाता नहीं है। और ये देखो, अब मैं बताता हूँ कि देखो, पहले तो ये रिवर्सल की तरह काम करेगा। ये वाला जो लेवल है ये रिवर्सल की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे और अगर कोई भी चीज़ मतलब जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, सॉलिड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, तो मार्केट ना एकदम से उड़ता है। जैसे इस कैंडल को देख लो, यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही कैंडल ने 274 पॉइंट, 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा दे दिया कि मतलब इसके ऊपर ही क्लोज दिया। तो इससे पता चलता है कि बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में। और अगर इसके ऊपर एक बार रह गया ना, तो इसके ऊपर ही रह जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब नेक्स्ट डे की मैं बताता हूँ आपको। ये देख लो, 0.5 का जो लेवल होता है वो बहुत ही मतलब रिवर्सल लेवल की तरह काम करता है। यहाँ के ऊपर से इसको ऊपर ज्वाइन किया और यहाँ से लेके इसके करीब ज्वाइन किया। अब आप देखो कि ये जो लेवल है ये सारे रिवर्सल लेवल है। 0.5 के लेवल रिवर्सल लेवल है। मैं तीन चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 50 चीज़ें बता दूं आपको और कंफ्यूज हो जाए आदमी। तो दो से तीन चीज़ें करना है, उससे में आपका प्रॉफिटेबल आप बन जाओगे अगर उसको फॉलो करोगे तो। देखो किस तरीके से ये रिवर्सल की तरह काम कर रहा है। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर एग्जैक्ट यहीं से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस ऊपर नीचे कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हो गया और देखो सॉलिड ब्रेकआउट देके फिर नीचे करके रिटेस्ट करके मार्केट कितना ऊपर तक गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डे के दिन, बताता हूँ मैं आपको। ऐसे मेरे को बोलो तो मैं हर दिन का भी करके बता दूंगा। अभी ये वाला मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, या अभी समय का जो मार्केट चल रहा है। बाकी ये पिछले साल वाले मार्केट में तो इतना अच्छा चल रहा था कि मैं क्या बताऊं। रुको मैं चलता हूँ पिछले साल चलते हैं। चलो फेब के मार्केट ही एनालिसिस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम्म। हाँ ठीक है। ये देखो फेब का मार्केट में बताता हूँ। यहाँ पे मान लो, और यहाँ का ओपन है, ये रिवर्सल की तरह काम करने वाला है। 0.5618 का जो लेवल है वो रिवर्सल की तरह काम करेगा जिस भी दिन। ये देख लो भैया, यहाँ से एग्जैक्ट रिवर्स हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसके करीब मार्केट आता है तो यहाँ से गिर सकता है। और ये तो है ही है। तो देखो अब ये रिवर्सल जोन हो गया, मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट गिर रहा है। अब ऊपर जाएगा तो कंफ्यूज होगा, लेकिन इस लेवल से देखो किस तरीके से मार्केट गिरा है। और उसके बाद जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो सॉलिड स्पीड में करता है मार्केट। ये देखो एक ही कैंडल में 166 पॉइंट दिया और सब सारे लेवल ब्रेक कर दिए।
और इसका इसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन इतना प्रीमियम बूस्ट हो गया होगा यहाँ पे कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया और उसके बाद वापस ऊपर चला गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो तो बताना, वापस से समझा दूंगा मैं और अच्छे से मैं, क्योंकि पिछले साल का मार्केट ये सेटअप के हिसाब से बहुत तगड़ा काम कर रहा था। इस साल का मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, और भी मैं सेटअप है जो मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद। क्या होता है